दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों आज से आप लोगों का बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है, जिसमें आप देखेंगे 50 क्वेश्चंस का सेट, जो कि आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था? इसका सही आंसर बताना है। इसका जल्दी से आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हेवलांग द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वराज द्वीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? इसके सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कैमूर वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ठीक है, आपको बताना है कि कैमूर वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? इसका सही आंसर हो जाएगा बहुदलीय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? यह बताना है आपको कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है। इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी तट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 20 रुपया के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? यह बताना है किस चीज की छवि है। इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट हैरियट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जी मेडल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? 4 विकल्प दिए गए हैं, नालंदा, पटना, नालंदा, मुंगेर और रोहतास। आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कलहन किस शासक के समकालीन थे? इसका सही आंसर बताना है कि किस शासक के समकालीन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ष के समकालीन थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सॉर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? यह बताना है। 4 ऑप्शन है, दोमट, बलुई, मटियार और लाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मटियार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस यह बताना है। तो यह मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सुएज नहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? यह बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। कौन सा अखबार निकाला जाता था यह बताना है। युगांतर, देशभक्ति, केसरी, क्रांति। आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा केसरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी और असफलता के बाद हुआ? सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है किस चीज पर होता है? कैथोड पर, एनोड पर, सेलुलोज से, स्टार्च से। आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? एनोड पर। ठीक है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? यह बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ष 1901 ईस्वी में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार का आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? धन विधेयक, वित्त विधेयक, वित्त आयोग, नीति आयोग। इसका सही आंसर क्या होगा? यह हो जाएगा वित्त विधेयक से। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 117 का संबंध है वित्त विधेयक से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यह बताना है किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नहीं गुजरती है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो है उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, बाकी गुजरात, राजस्थान और झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक है, देखिए भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, वो राज्य हो जाएंगे आपको राजस्थान, ठीक है, गुजरात, झारखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इन जगहों से होकर यह कर्क रेखा गुजरती है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जहाँ से नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? यह बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल से। ठीक है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, राज्यपाल से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी पर, ठीक है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माफी चाहूंगा, अलमाटी बांध किस नदी पर नहीं है, ठीक है। देखिए आपने एग्जाम दिया होगा तो अधिकांश तो एग्जाम्स में ऐसे ही होते हैं कि एग्जाम देते समय क्या होता है, इस नई चीज़ को हम लोगों से मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देंगे, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे और इसको ध्यान से देखेंगे भी, ठीक है ना। तो अलमाटी बांध किस नदी पर नहीं है यह बताना है, ठीक है। तो देखिए किस किस नदी पर है, तो गोदावरी, कावेरी, ठीक है, तो इन नदियों पर क्या है, यह बांधे हैं, और कृष्णा नदी पर नहीं है और महानदी पर भी है। अलमाटी बांध किन किन नदी पर है, गोदावरी, कावेरी और महानदी, कृष्णा नदी पर नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, कृष्णा नदी। किस नदी पर नहीं है, तो हो जाएगा कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मैपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है? मैपिल लीफ का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? फ्रांस, पुर्तगाल, कनाडा और स्पेन। आपको सही आंसर बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहार से जुड़ा शासक था? चार ऑप्शन है, शेरशाह सूरी, अशोक, कुंवर सिंह, बिंबिसार। आपको सही आंसर बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, ठीक है। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहार से जुड़ा शासक था, वो थे शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 कक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक जनजाति जो सरगुल त्योहार मनाती है वह है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, उस तट का क्या नाम है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि हवा में लोहे की लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है? पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। आपको सही आंसर बताना है इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेर का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या होगा, और कमेंट सेक्शन में दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं, कितना आया है 50 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? यह बताना है आपको, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बजटीय घाटा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? आउटकम बजट को कब प्रस्तुत किया गया था यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 277 केल्विन पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये बताना है आपको कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी लंबाई पूछता है तो इसकी लंबाई होती है 1465। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई है 1465। ठीक है, गोदावरी की। तो दोस्तों ये थे आपके बिहार दरोगा मेंस के सेलेक्टेड मोस्ट 50 क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले बिहार दरोगा मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। और यह सेट बिहार दरोगा मेंस का रेगुलर आप लोगों को एक एक सेट मिलेगा, और इसे अच्छी तरह बनाएं और इसे याद करें। ठीक है, मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।